तक कंप्लीट हुए हैं। तो जो भी छात्र राजस्थान से, आउटसाइड से या राजस्थान के कहीं के हों और एनसीईआरटी सिलेबस करना चाह रहे हों तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी करो और शेयर कर दो। जिस तरह से आपको लाभ मिल रहा है और भाइयों को भी लाभ मिल जाएगा। ठीक, अब हम अपनी पॉइंट की बात पाते हैं सीधे। फर्स्ट चैप्टर में हमारे संबंधों के प्रकार चल रहे थे और उनमें हमने 3-4 संबंध सीख लिए और पिछले कल हमने स्वतुल्य संबंध सीखा था। ठीक है, आज हम कौन सा संबंध सीखने वाले हैं? सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, हम सीखने वाले हैं, शायद 5वें नंबर का है ये, सिमेट्रिक। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ज्यादा ध्यान मत देना, हमें मैकेनिज्म समझनी है, ना कि इंग्लिश की ग्रामर। तो सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध। रवि सर कोई गड़बड़ तो नहीं है? सही नजर आ रहा है? चलो अच्छी बात है। ये रवि सर की देख रेख में चल रहा है पूरा सिस्टम में, है ना। तो बायोलॉजी वाले, जो बायो वाले हैं ना, रवि रावत जी, उनकी देख रेख में पूरा हो रहा है। तो सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, ये हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझाने के बाद फिर मैं आपको इसकी भाषा में लेके जाऊंगा। ठीक, देखो कोई संबंध आर, अभी वैसे ही समझा रहा हूं मैं ओरली, ए से बी में परिभाषित है। आप समझ रहे ना ए से बी का मतलब? यानी कि पहला समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी। ठीक, अच्छा, तो पढ़ाते चले, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही सर? आप स्टॉप करके हमें बता दिया करना अगर कोई गड़बड़ हो तो बताइए, मैं पहले जब चालू करूंगा। तो पहला समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय जो है बी है। इसके अवयवों को x और इसके अवयवों को y से अक्सर, पक्की मोहर नहीं है, किसी और चीज से व्यक्त कर सकते हैं। अब ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने देखा इसके अवयवों को तो a से और इसके अवयवों को b से व्यक्त कर रखा है। ठीक है, बाकी x से भी कर सकते हैं और y से भी, कहीं x y से व्यक्त होंगे और कहीं a b से व्यक्त होंगे। अच्छा साहब, क्या समझ रहे हैं? ध्यान है, सममित संबंध समझ रहे हैं हम। तो कोई संबंध आर ए से बी में इस तरह से है, यहां के अवयव आपस में संबंधित होंगे। सममित की शर्त क्या है कि अगर आर में कोई भी युग्म मिल जाता है, मान लो मिल गया 3 6, तो फिर 6 3 भी युग्म आर में होना चाहिए। अगर 3 6 मिल गया ना तो इसका पलटने वाला भी 6 3 भी इसमें होना चाहिए। कैसा? वैसे तो इनवर्स निकलता है ना, पर सममित क्या कह रहा है? 3 6 अगर है तो उसमें भीतर ही 6 3 और मिल जाना चाहिए। अब मैं एक और बढ़ा के बोल रहा हूं, अगर 3 6 शर्त को संतुष्ट करता है, यदि 3 6 शर्त को संतुष्ट करता है ना, तो जो 6 3 है ये भी शर्त को संतुष्ट करना चाहिए, अनिवार्य है भाई। ठीक है, अगर 3 6 शर्त को संतुष्ट कर गया तो 6 3 भी शर्त को संतुष्ट करना चाहिए। कैसा? जैसे देखो, मान लो x का संबंध y से इस प्रकार है। कैसे? कि x + y = 11। ठीक, अब 3 6 लिया हमने, 3 का रिलेशन 6 से लिया, रखियो, और 3 6 नहीं 5 6 लिया, तो 5 का रिलेशन 6 से,
तो देखना जरा, 5 + 6 बराबर 11। ठीक, पहला अवयव यहां रखना है, दूसरा अवयव यहां रखना है। तो 6 का रिलेशन 5 से आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 6 + 5 11 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हर बार नहीं होगा, बहुत जगह सम्मित फेल होने वाला है, बताऊंगा उदाहरण, समझ गए? अगर 3 6 शर्त को संतुष्ट करता है तो उसका उल्टा 6 3 भी शर्त को संतुष्ट करना चाहिए। अब सवालों में कई में शर्त ना दे के केवल युग्म युग्म दे दे तो तुम उनमें देखा करना। क्या देखा करना? कोई भी युग्म 6 3 3 6 आ गया तो अब तुरंत ढूंढो उसमें कहीं 6 3 है कि नहीं है। अगर नहीं है ना तो लिखा हुआ सम्मित नहीं है। कि साहब कैसे? देखो ऐसे, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। आपको बाई चांस r बराबर 1,2 2,3 7,4, ठीक है, 2,1 3,4, ठीक, और 7,4 और ऐसे है, और एक ऐसे है, मान लो 1,2 2,3 7,4 2,1 3,4 और आपको दे दिया मान लो 7,4 4,7, या 2 बार लिख दिया गलती से, मैं इसको 4,7 लिखना चाह रहा था, ठीक है, 4,7 और 3,2, ठीक है, और मैंने लिख दिया 2,2। ये है, मान लो कोई शर्त से हल होके ये युग्म आए होंगे, तो इसमें देखो ये जिस शर्त से ये युग्म आए हैं ये सम्मित को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही? सम्मित क्या है कि अगर पहला युग्म शर्त को संतुष्ट कर रहा है तो उल्टा भी करना चाहिए। यानी कि अगर R में पहला युग्म है तो उसका उल्टा युग्म होना ही चाहिए। जैसे पहला युग्म मिल गया 1 2, 1 2 मिल गया ना, तो इसमें 2 1 होना ही चाहिए। है क्या? देखो जरा, है, चलो अच्छी बात है। 2 3 मिला हमें, देखो 3 2 है क्या? नहीं है, बस 1 के कारण ही सम्मित नहीं होगा। 7,4 है, 4,7 है, ठीक है, ये अच्छी बात है, पर और भी नहीं था शायद, 3,4 तो 4,3 नहीं है, ठीक है, इसको बढ़ा दिया मैंने, 4,3 नहीं है ना इसमें आगे। देखो 2,3 है तो कहीं 3,2 नहीं है। 3,2 इसमें इसलिए नहीं लिखा होगा, शर्त संतुष्ट नहीं किया होगा, क्योंकि R में तो केवल उन युग्मों को लिखते हैं, मैंने लिखवाए तुम पे, किन को लिखते हैं? केवल जो शर्त को संतुष्ट करे होंगे उन्हीं युग्मों को लिखा गया है। तो 2 3 तो शर्त को संतुष्ट किया होगा तभी लिखा है, पर 3 2 नहीं है इसमें, इसका मतलब 3 2 शर्त को संतुष्ट नहीं किया है। नहीं किया है तो ये सम्मित नहीं है। और उदाहरण लूंगा, ठीक है, अगर ए भी मिल गया तो बी ए मिलना चाहिए। ऐसे यहां आओ, 1 2 तो 2 1 है क्या? है। 2 3 तो 3 2 है क्या? है। 7 4 तो 4 7 है क्या? है। 2 1 तो 1 2 है क्या? ये रहा ना। 3 4 तो 4 3 है क्या? ये रहा। 4 7 तो 7 4 है क्या? है ना, ये रहा। 3 2 तो 2 3 है क्या? है। 2 2 तो 2 2 है क्या? है। 4 3 तो 3 4 है क्या? है। कोई सही उठा लो तुम, उसका उल्टा भी इसमें है, कोई सा उठा लो। 7 4 उठाया तो 4 7 है, ठीक है। यानी कि अगर ए भी शर्त को संतुष्ट कर रहा है तो बी ए भी शर्त को संतुष्ट करना चाहिए। या फिर यूं कहें, अगर युग्मों में ए भी मिल गया है तो उसका उल्टा भी मिलना चाहिए इसमें। अगर मिलना है, पक्का है, जब तो सम्मित है,
और एक भी केस ऐसा मिल गया, कैसा कि ए भी तो है परंतु बी ए नहीं है, तो संबंध सम्मित नहीं है। ये समझाने की दृष्टि से हो गया, ठीक है। यानी कि भाषा या फिर अपने खुद के लिए पूछे कोई अगर तुमसे, तो उसको बोलने के लिए कैसे लिखना है हमें? भाषा मतलब अपनी मन की भाषा में पहले, तो फिर किताबी भाषा लेंगे। मन की भाषा यह है कि यदि कोई संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, तो यह संबंध सम्मित होगा। यह संबंध सम्मित होगा यदि ए रिलेटेड बी होने पर, अलग से लिख देता हूं यहां, कि यदि ए का संबंध बी से है तो अनिवार्यतः बी का रिलेशन ए से होगा, ठीक है। यदि सम्मित है ना, तो ए भी अगर शर्त को संतुष्ट किया है तो बी ए भी शर्त को अनिवार्यतः संतुष्ट करेगा, अगर सम्मित है तो। या फिर यूं कह सकते हैं कि अगर ए भी शर्त को संतुष्ट कर रहा है और उसका उल्टा बी ए भी शर्त को संतुष्ट कर रहा है, सदैव हर युग्म के लिए बैठनी चाहिए बात, इन्हीं कुछ के लिए बैठ जाए। अगर ए भी शर्त को संतुष्ट कर रहा है तो बी ए भी शर्त को संतुष्ट करे, अगर दोनों काम हो रहे हैं तो वह संबंध सम्मित है, ठीक। अच्छा, किताबी भाषा में कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, जहां ए और बी क्या चीज है भैया? फॉर ऑल वैल्यू ए तो है पहले समुच्चय से कैपिटल ए, बी है दूसरे समुच्चय से। दिख रहा है कि ये भाइयों? हाँ, दिख तो रहा है, ठीक है। तो ये शर्त है। यूं भी लिखा रहता है कि यदि आर बराबर ए कोमा बी, जबकि ए तो है पहले समुच्चय से और बी दूसरे समुच्चय से, तो अनिवार्यतः, ठीक, आर बराबर बी ए भी आना चाहिए, जहां बी तो बी का और ए का। ऐसे भी लिखी रहे, यूं भी लिखी रहे, यूं भी लिखी रहे, यूं भी लिखी रहे, कोई सी भी जो अच्छी लग जाए उसमें लिखना। अक्सर मैं इसे काम में लूंगा, ठीक है। यूं लिखा करूंगा, सम्मित की जांच, ये सवाल लेने वाला हूं अभी एक, सम्मित की जांच, ठीक। फिर क्या करेंगे अपन? संबंध सम्मित होगा यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। ये लाइन लिखेंगे करेंगे। फिर हम चेक क्या करेंगे कि ए बी अगर शर्त को संतुष्ट कर रहा है तो बी ए शर्त को संतुष्ट करता है या नहीं करता, ठीक। तो आप ये नोट कर लो, सही आ रहा है, धुंधला तो नहीं आ रहा है ना भाई?
हाँ साफ आ रहा है वैसे तो सर, अभी तो मुझे साफ दिख रहा है। तो ये आप लोग नोट कर लो। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, चाहे तो आप इसको रफ में कर सकते चलते हैं। मैं इसलिए रफ में इसलिए बोला हूँ कि जो क्वेश्चन है ना, मैं पूरा कहाँ करा रहा हूँ, उसका स्वतुल्य भाग कराया था। अब मैं क्वेश्चन का सम्मित भाग कराऊंगा। तो आप अगर पूरे मैटर को इसको रफ में जैसे करना चाहें, ठीक, तो फेयर में तो क्वेश्चन करने का मतलब है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों एक साथ, क्योंकि उसमें तीनों एक साथ पूछे। पर मैं धीरे धीरे सिखाने की वजह से पहले स्वतुल्य सिखाया है बहुत सारे क्वेश्चन करवा के, अब मैं सम्मित सिखाऊंगा। तो आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं, चाहो तो फेयर में कर लो, आपको जैसे समझ में आए, और बाद में फिर वापस से सारे क्वेश्चन कर लेना। फेयर में कर लिया करो, बोलिए ना, फेयर में करो। वही वाला तरीका है, जिस दिन ये एक्सरसाइज हो जाए उस दिन पहले क्वेश्चन से लगा के, और शायद 17 क्वेश्चन है, वहां तक के क्वेश्चन एक बार आपको फिर से कर देने, ठीक। अच्छा, मिटा रहा हूं मैं, ये साइड में हट गया हूं। अरे जब तक आप मनन कर लो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। लिखने का तरीका भी संग संग ही बता दूंगा, है ना, अलग से नहीं, सीधा क्वेश्चन ही लेता हूं, सीख भी जाइएगा। देखो पहला जो क्वेश्चन था ना एक्सरसाइज का, कहाँ गई एक्सरसाइज, मिल गई। पहला जो क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि निम्न संबंधों में से स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक कौन कौन से जांच करो। स्वतुल्य हमने देख लिया, अब मैं सम्मित पे आ रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन है कि समुच्चय ए बराबर, आपको दिया हुआ है यहां समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 13, 14, ठीक है। इसमें संबंध आर, ठीक है, इस प्रकार है, कैसे सुनो, इस प्रकार है कि आर बराबर, पहले लिख चुका हूं मैं ये, अब दोबारा सम्मित के लिए लिखे जा रहे हैं, एक्स कॉमा वाई, जबकि 3x माइनस वाई बराबर 0। देखो x कोमा वाई मतलब r में जो युग्म आए वो इस शर्त के तहत आवे, ठीक। अच्छा, ए समुच्चय में का मतलब है कि पहला समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय भी ए में 1, 2, 3 से लगा के 14 तक की संख्या है, सेम 1, 2, 3 से लगा के 14 तक की संख्या है, ठीक है। अच्छा, हमें देखना है संबंध सम्मित है कि नहीं है। स्वतुल्य याद दिलाऊंगा था कि नहीं, चलो खामखाम दिक्कत आ जाएगी। सम्मित पे आओ, सम्मित की शर्त लिख देता हूं पहले, मैंने जो अभी लिखाई थी। पहले तो क्या लिखेंगे, सम्मित की जांच या सम्मितता की जांच लिख रहा हूं मैं, सम्मितता की जांच, ठीक है। अच्छा, फिर वो लाइन लिखेंगे जो मैंने अभी लिखाई थी, संबंध, पहले तो लिखते थे स्वतुल्य होगा, अब लिख रहा हूं सम्मित होगा। संबंध सम्मित होगा यदि, क्या शर्त थी
कि ए बी एक लाइन में लिख दिया करना, ये तो जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख लिया है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो हर बार एक ही लाइन लिखा दूंगा, उसी से बात बन जाएगी। तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक, संबंध सम्मित कब होगा? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर। तो अब हमें यही तो चेक करना है कि ए बी शर्त को संतुष्ट करेगा तो बी ए करेगा कि नहीं करेगा। कैसा कैसे मालूम पड़ेगी? करियो 1 2 लीजो, यहां से तो 1 और यहां से 2 लीजो। एक्स की जगह तो 1 रखो, फंसोगे देखो जरा। एक्स की जगह तो 1 और वाई की जगह 2। मैं चेक कर रहा हूं 1,2 को, तो एक्स 1 और वाई 2 नहीं किया ना शर्त को संतुष्ट, तो आर में 1 2 आएगा ही नहीं कभी। समझ रहे हो ना? हमें तो वो देखना है कि 1 2 अगर आ गया है तो 2 1 आएगा कि नहीं आएगा। पहले सुनना, यदि 1 2 आ गया है तो 1 2 तो आ ही नहीं रहा है, 1 और 2 कहां संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका उल्टा देखने का कोई औचित्य नहीं है। 1 2 नहीं, ऐसी संख्या लो, कैसी? जो इसे संतुष्ट करती हो। फिर उसका उल्टा चेक करेंगे। कौन सी लें साहब? 1 3 ले दो, देखियो x तो 1 और y 3 रख के देखो, यहां रखियो x 1 और y 3 रखा, x 1 और y 3, 3 - 3 0, संतुष्ट है ना? इसका मतलब 100% आर में 1 3 जरूर से आया है, क्योंकि 1,3 इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है। अच्छा, और भी आए होंगे, पर हम तो यूं देख रहे हैं जब 1 3 इस शर्त को संतुष्ट करके आया है तो इसका उल्टा 3 1 इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1 3 तो कर रहा है, x बराबर 1 और y बराबर 3 कर रहा है ना। तो 3 1 रख के देखियो, कैसे रखें? x की जगह तो 3 और y की जगह 1, x की जगह तो 3 और y की जगह 1। पहले वाले अवयव को अपन x कहते हैं, तो x यहां रखना है कुल मिलाकर पहला अवयव। तो x की जगह 3, 3 × 3 9 - 1 8 बराबर 0, गलत। देखो लगाओ, ये तो शर्त को संतुष्ट कर गया। 2 3 क्वेश्चन में आपके रफत में आ जाएगा मामला, है ना? अभी थोड़ी धैर्य रखना। 1 3 तो शर्त को संतुष्ट कर रहा है, पर 3 1 शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो फिर भैया ये जो शर्त है ये सम्मित वाले नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि सम्मित का कहना है कि अगर ए भी शर्त को संतुष्ट कर गया तो उसका उल्टा करना ही चाहिए, नहीं किया, जबकि अनिवार्यतः करना चाहिए था। ठीक, ये उदाहरण दे के आप बात को खत्म कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं एक ठोस बात, अगर सम्मित सिद्ध करवाना हो, यदि सम्मित सिद्ध करवाना हो, जब तो आपको ठोस कारण देना है, और अगर आपको सम्मित नहीं है सिद्ध करना है तो वो स्थिति बतानी पड़ेगी, अर्थात उदाहरण देना पड़ेगा कि देखो ये तो संतुष्ट कर रहा है परंतु ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ए भी है परंतु बी ए नहीं है, ऐसे आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो नहीं सम्मित क्या लिखेंगे कैसे? ऐसे काले जांच करोगे, वैसे महसूस हो जाया करेगा, नहीं लिखने का तरीका और सीख लो। ये हमने लिखी दिया। अब माना a, b
बिलोंग्स टू आर लिखना है। भाई हमने 1 3 पहले सोचा था ना, तभी तो उसका उल्टा चेक किया। तो माना कोई संख्या है ऐसी जो संतुष्ट कर रही है, माना ए बी बिलोंग्स टू आर है, अर्थात यूं लगा दो, इसका मतलब हो गया ए बी अगर शर्त को संतुष्ट कर रही है तो 3a माइनस बी बराबर 0 है। ठीक है, सम्मित के लिए क्या है, सम्मित के लिए लिखने का तरीका है भाई, उसी को लिखने वाला हूं मैं। सम्मित के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर हो, यानी कि बी ए, देखो एक्स की जगह बी और वाई की जगह ए रखो, 3b माइनस ए बराबर 0 होना चाहिए। फिर तुम उदाहरण देखना, उदाहरण तो ढूंढना ही पड़ेगा अगर सम्मित नहीं है तो। परंतु यदि a बराबर 1 और b बराबर 3 हो तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, यानी कि शर्त संतुष्ट है। रखो इसमें 3 गुणा 1 माइनस 3 बराबर 0, परंतु 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। चेक तो किया था हमने, 3,1 आर में नहीं है, 1,3 तो आर में है, बता भी दिया, देखो ये है, संतुष्ट करा भी दिया, परंतु इसका उल्टा नहीं है, 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, नॉट बिलोंग्स टू आर यानी कि सम्मित नहीं है। ठीक है, 1 2 एग्जांपल और आने दो, आप इसे नोट कर लो भाई। लिखने का तरीका ये रहेगा, इसको मैं धीरे धीरे और सॉर्ट कर दूंगा, अभी तो मैं डिटेल में बताने की वजह से ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो आप ये नोट करो, मैं साइड में हट जाता हूं और ये भी देख लग रहा हूं सही आता है कि नहीं आता। नहीं तो एक भाई साहब हैं जो कहेंगे लुप जुप कर रहा है मोबाइल। ठीक, अगले भाव, अब मैं इसमें थोड़ी सी गति दे दूंगा, है ना। अब तक तो चैप्टर बिल्कुल धीमे चला रखा था, 7 लेक्चर हो गए और अभी तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरी तरह होने नहीं लगे। मैंने क्या है, क्वेश्चन को टुकड़े टुकड़े में कराना स्टार्ट किया था, स्वतुल्य सबका करा दिया ऐसे, यानी कि रिफ्लेक्सिव करा दिया, नहीं तो हो भी जाती है एक्सरसाइज। तो और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पहले का दूसरा है साहब, कहाँ गया, y बराबर x प्लस 5 n में आपके सामने है कि प्राकृत लिखा हुआ है ना, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, अभी तो मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं, संबंध R इस प्रकार है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में संबंध R इस प्रकार है। कैसे भाई, R बराबर, इसमें दे रखा है आपको, R बराबर x, y, जबकि y बराबर x प्लस 5, ये शर्त है क्या, बिल्कुल यही है, तथा x लेस देन 4। सवाल उतारा है मैंने, अभी कुछ नहीं किया, खामखा तुम दिमाग दौड़ाने लग जाओ। अब हम सम्मित की जांच कर रहे हैं, तो बिना दिमाग लगाए वो लाइन और लिख लेता हूं अभी कभी, बिना दिमाग लगाए वो लाइन, कौन सी लाइन, वो अभी बताई थी ना, सम्मित की जांच, सम्मित की जांच। ठीक है, फिर वो लाइन लिखनी है, संबंध, ठीक है,
अरे नजदीक का दिखता नहीं है, मोटा तो दिख जाता है। संबंध सम्मित होगा यदि A, B बिलोंग्स टू R हो तो अनिवार्यतः B, A बिलोंग्स टू R। ठीक है, और वो चिन्ह से और लिख दिया करो तो आनंद आ जाए। 1 मिनट दिख रहा है क्या उधर जगह है? है वो चिन्ह कौन सा? फॉर ऑल वैल्यू A, B बिलोंग्स टू N। सुन लो छोरो, संबंध है, संबंध में हमेशा युग्म होते हैं इसलिए ब्रैकेट लगा रखा है। और यहां ये अवयव हैं A और B, A तथा B तथा टाइप है इसमें, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया है। अवयव कहां से लिए जा रहे हैं? समुच्चय से। ध्यान में रखना, यहां ब्रैकेट नहीं है, ये युग्म है। संबंध में तो युग्म ही आते हैं सदैव। ठीक, तो ये तो वो लाइन लिख दी जो आपने रट पिट ली है। अब आप तो शर्त पकड़ो भक्के। सोचो, अगर ए भी शर्त को संतुष्ट कर जाए, यानी b बराबर a प्लस 5 है, तो जरूरी है क्या? उल्टा, a बराबर b प्लस 5 होगा। यदि b बराबर a प्लस 5 है तो उल्टा होगा क्या? जरूरी है क्या? ठीक, तो वो लिख लो थोड़ी सी, यहां तक भी लिखनी है आपको। क्या माना लिखनी है, ये हर क्वेश्चन में लिखूंगा मैं। माना A, B बिलोंग्स टू R, फिर ये चिन्ह से लगा दिया करना। माना A, B बिलोंग्स टू R का मतलब है माना A, B शर्त को संतुष्ट करता है। अरे भाई, संबंध में अगर कोई युग्म है तो वो युग्म शर्त को संतुष्ट कर रहा होगा, तो करा दो। B बराबर A प्लस 5। अब उल्टो चेक करना हो तुम्हें, बताओ b बराबर अगर a प्लस 5 है तो a बराबर b प्लस 5 होना अनिवार्य है कि नहीं है? कैसा ना अनिवार्य तो, या फिर है? नहीं है तो बताओ कब नहीं है, संख्या सोच के दिखाओ। अरे बहुत है लालाओ। ठीक, इसने ये कह दिया है x का मान 4 से कम कम, ये 4 से कम कम लेना है ना। आप तो ऐसा करो, क्योंकि n है ना, ये वाला 4 से कम कम ले लो, 1 ले लो, 1, तो b कितना आएगा? 6। b 6 बराबर तो 1 प्लस 5, फिर ये पलटेंगे, 1 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा। 1 बराबर 6 प्लस 5 होगा क्या? नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं जाने? ऐसा युग्म ढूंढो जो इसको संतुष्ट कर जाए। बहुत है, लो। यदि a बराबर 1 और b बराबर 5, ठीक है, a बराबर तो 1 और b बराबर 5 नहीं छोड़ो, 6 रखो, इसमें शर्त संतुष्ट है। यदि a बराबर 1 और b बराबर 6, तो 6 बराबर 1 प्लस 5 सत्य है ना? क्या इसका उल्टा सत्य है? ठीक है, परंतु यानी यूं कह सकें कि 1,6 R में है, परंतु उल्टो सोचो, b बराबर a प्लस 5, परंतु उल्टो उल्टो a बराबर b प्लस 5। a का मान तो 1 और b का मान 6 प्लस 5 असत्य है, असत्य है। यानी कि उल्टा अगर रखिया हमने, ठीक है, यहां अगर पहले 6 रखा, यहां रखा 1, जब तो शर्त संतुष्ट है, पर अगर यहां 1 रख दिया और यहां 6 रख दिया तो असत्य है। 6,1 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये यूं लिख रही है लाला कि ये वाला तो हमेशा यहां लेना है तुम्हें, और ये वाली संख्या हमेशा यहां लेनी है। अगर मैं यूं कहूं ना 7,3 रख के देखो, तो ये 7 तो देख लो,
ये किताब वाले ने दिया हुआ, ये रहा एक्स वाई के लिए, यानी ये वाली संख्या तो यहां लिखनी है और ये वाली यहां लिखनी है, किताब वाले ने दिया है। ये वाली तो यहां और ये वाली यहां, तो 7 3 लेता हूं, तो 7 तो यहां और 3 यहां, नहीं कर रहा ना संतुष्ट, ठीक है। तो ऐसे चेक करनी है, पर 7 3 हमें विचार ही नहीं करना, हमें तो ऐसा देखना है ए भी संतुष्ट करे और बी ए नहीं करे, क्योंकि सम्मित की क्या शर्त है कि ए भी कर रहा है, यानी कि पहले ए भी ऐसा ढूंढे जो संतुष्ट हुए। यदि ए भी शर्त संतुष्ट कर रहा है तो फिर उल्टा भी करना ही चाहिए, अगर नहीं कर रहा है ना उल्टा संतुष्ट शर्त को, तो सम्मित नहीं है। ये रहा उदाहरण, 1,6 तो कर रहा है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये तो यहां रखना है और ये यहां, मैंने यहां भी कर दिया है, यानी 6 बराबर तो 1 + 5 है, परंतु 1 बराबर 6 + 5 नहीं है। अतः संबंध सम्मित नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेने पड़ेंगे, एक क्या बहुत सारे लेने पड़ेंगे अभी तो, क्या कहते हैं, नोट कर लो आप, मैं साइड में हट जाता हूं, है ना। दिख तो ठीक रहा है, खैर ऊपर से थोड़ा बोर्ड चमक रहा है, पर मैं चलो नीचे नीचे लिखूंगा, मिटा दूं, रोक के नोट कर लिया करो। देखो हमें ये चैप्टर पढ़ना तो था ही, आज नहीं तो कल पढ़ना था, थोड़ा सा लंबा और बोरिंग रहेगा, पर पढ़ना तो हमें था ही है। तो क्यों ना हम क्रम से ही चलें ताकि आनंद आए, छोड़ छोड़ के नहीं करना है हमें। नहीं तो मेरा मन हो रहा था ये सरल सा टॉपिक है एक अवकलन, उसको करा लूँ 12वीं क्लास में, तो सरल है, हो सकता है आगे पता नहीं कितना कठिन, पता तो है कर सब तरीके का, हर टॉपिक खूब जटिलता तक जाता है, पर 12वीं क्लास में अवकलन काफ़ी सरल है, काफ़ी वाला। पर हमें ये चैप्टर पढ़ना ही है, ठीक। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने तो यही सारे चैप्टर इसलिए करा ही देते हैं ना। अब आओ तीसरा क्वेश्चन, नंबर तीसरा आपसे कह रहा है समुच्चय ए बराबर, ज्यादा नहीं हो पाएंगे सम्मित पे आधारित, क्योंकि खूब टाइम लग जाता है ना, कि सब तीनों कैसे जांच करेंगे, तीनों फिर मैं थोड़ा और सॉर्ट कर दूंगा इसको, पर पहले तुम गहराई से बढ़िया सिस्टम समझ लो कि जांच कैसे करते हैं। देखो कहाँ गया, समुच्चय ए बराबर आपको 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, इसमें R बराबर संबंध जो दे रखा है वो है कि भाई जो x, y आए वो इस शर्त के तहत आए। शर्त है x माइनस y एक पूर्णांक है, ठीक। x, y एक पूर्णांक है, तो हमें ये देखना है कि ये सम्मित है या नहीं है। तो वो लाइन तो अपन लिख ही देते हैं भाई, सम्मित की जांच, ये लो भैया, सम्मित की जांच। मैं हर क्वेश्चन में एक जैसा इसलिए लेता चल रहा हूं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, या फिर यूं कहें दिमाग में कम से कम फिक्स तरीका एक जगह ही मोड़ आना चाहिए, बाकी सेम चला रहा हूं जानबूझ के। सम्मित की जांच, फिर वो लाइन आने वाली है क्या, कि संबंध सम्मित होगा यदि A, B बिलोंग्स टू R हो, तो
अनिवार्यतः b, a बिलोंग्स टू r होगा। यही शर्त थी ना, ये हर क्वेश्चन में लिखनी है। एक और लिखनी है हर क्वेश्चन में कि माना a, b बिलोंग्स टू r। भाई क्या शर्त बताइए कि यदि ये हो तभी तो इसका उल्टा देखना है हमें, सही है कि नहीं है? यदि ए बी आर में हो ना तभी तो उसका उल्टा देखना है। अब ए बी नहीं हो तो उसका उल्टा कैसे देखेंगे? ठीक, तो पहले ए बी देख रहे हैं। माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मान लो कि है ए बी, यानी कि ये शर्त को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है, मान लो। अब हमें देखना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, यानी कि बी माइनस ए एक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। सोचो, तुम करो विचार कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए माइनस बी अगर पूर्णांक है तो बी माइनस ए पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा कमेंट करके, होगा कि नहीं होगा? मैं फिर कह रहा हूं, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। 300 400 500 बच्चे अगर देखते हैं तो कम से कम 500 लाइक तो आने चाहिए, जिससे चैनल का थोड़ा विस्तार हो जाएगा, हमें फ़ायदा मिल जाएगा, आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, तो a माइनस बी एक पूर्णांक है, तो b माइनस ए पूर्णांक होगा नहीं होगा? होगा भाई। 2 माइनस 3 अगर पूर्ण संख्या है तो 3 माइनस 2 पूर्ण ही होगी, पॉइंट में कहाँ से आ जाएगी? तर्क ऐसे सुनो कि देखो, यदि a माइनस बी बराबर मान लो तुम k है ना, तो b माइनस ए का मान कितना आएगा भाई? माइनस के तो आएगा। अगर a माइनस बी का मान k है तो भाई b माइनस ए का मान कोई पॉइंट में थोड़ी आ जाएगा, क्या आएगा? माइनस के। लिखने का तरीका समझ लेना, लिखने का समझ तो गए कि अगर a माइनस बी पूर्णांक है तो b माइनस ए तो हो गई होगा। क्यों? 7 माइनस 11 पूर्णांक, तो 11 माइनस 7 पूर्णांक। बस उल्टे करे से चिन्ह ही तो बदलेगा, सिर्फ चिन्ह ही तो बदलेगा। समझ रहे हो आप? संख्या दशमलव की थोड़ी बन जाएगी। पहले पूर्णांक है तो पलट के घटाने पर भी पूर्णांक की रहेगी। बस पहले अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, पहले अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो पहले अगर a माइनस बी के है तो b माइनस ए माइनस के। ठीक है, अच्छा ये हमने आई है, ये कह रहा है ना पूर्णांक है, चूंकि k पूर्णांक है, इतनी बड़ी लाइन लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो, किताब वाला यूं ज़्यादा खुश होगा थोड़ा, कि चूंकि k बिलोंग्स टू i है तो पक्की है दीवार। क्या है पक्की बात? कि अगर k i है ना तो अनिवार्य माइनस के भी क्या होगा भैया? i मतलब पूर्णांक, यानी यूं कह सकें माइनस के कौन है भैया? b माइनस ए, यानी कि b माइनस ए क्या होगा? पूर्णांक। थोड़े तर्क से ऐसे देना तुम्हें, समझ में तो आगे होगी, वैसे तो पत्तों पर चल जाए, पर लिखित ऐसे करनी है कि यदि a माइनस बी पूर्णांक है तो b माइनस ए पूर्णांक कैसे सिद्ध करना है? कैसे करना कि a माइनस बी बराबर k मानना, माइनस कॉमन ले लो, चाहे दोनों तरफ माइनस गुणा कर दो, ये आ गया भाई। ये तो गणितीय विधि है। फिर हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हमें पता है पहले से k तो आई है ही है, तो माइनस के आई होगा, माइनस का चिन्ह लगाने से कोई पॉइंट में थोड़ी बन जाती है संख्या, वही रहेगी। यानी b माइनस ए पूर्णांक है, और b माइनस ए पूर्णांक है ना, यदि b माइनस ए पूर्णांक है ना भाई, इसका मतलब हो गया
कि बी ए शर्त को संतुष्ट कर रहा है, बी ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक, ए भी तो हमने आर में मान ही लिया। क्यों माने साहब? लिख रही है हमें कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तभी उसका उल्टा चेक करना। ठीक, तो कहीं युग्म तो दे ही नहीं रखा, तो हम विचार करते हैं कि माना हमें कोई ए भी मिला होगा, फिर उसका उल्टा चेक करेंगे। ऐसे तो मैंने वो बना के देखा था ना, आर बराबर लिखे थे 1 3 3 4 7 4 लिखे ना, तो पहला मिलता है तभी तो दूसरा चेक करते हैं। तो माना पहला हमें मिल गया, ऐसे चलाएं, यानी माना ए भी है, ए भी संतुष्ट कर रहा है, कोई होगा ए भी, जैसे 1 2 है 3 4 है, कुछ कर रहा होगा शर्त को संतुष्ट, तो उसका उल्टा करेगा कि नहीं करेगा। माना ए भी तो है युग्म, फिर हमें तुरंत बी ए चेक करना है। ए भी है तो फिर शर्त संतुष्ट भी होगी, तो उल्टा चेक करना होता है, ऐसे करेंगे। बी ए बिलोंग्स टू आर है, यहां ए बी बिलोंग्स टू आर पर बी ए बिलोंग्स टू आर है, अतः संबंध कैसा है भैया? सम्मित है, संबंध सम्मित है। ठीक है, ये नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कितने टाइम की होगी? अरे 48 मिनट की होगी क्या? बड़ी जल्दी हुई। ये नोट करो आप, है ना। और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1.25 घंटा की तो बनाएंगे कम से कम भाई, तभी मजा आए। आधे से ज़्यादा तो आप सम्मित के लिखने का तरीका सीख ही गए, है ना। कौन से है? सम्मित की जांच, फिर वो लाइन सी, संबंध है, बोलो संग संग, संबंध सम्मित होगा यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। फिर और थोड़ा सा लिखना होता है हर क्वेश्चन में, क्या कि माना ए बी बिलोंग्स टू आर है, माना ए बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं और, प्यास से और लग गई भाई। कौन सा? चौथा ले रहे हैं, एक्स माइनस वाई, ये तो ले दिया। अरे मुझे लगता है गलत उतर गया। समुच्चय तो ऊपर वाले का ले लिया मैंने, और क्या कहते हैं, शर्त नीचे वाले की ले ली शायद। कोई बात नहीं, बाई भाज्य एक्स से ये वाला नहीं लिया हमने। देखें तीसरा, कोई बात नहीं, वो तो सभी के लिए बैठा था वो सिस्टम, है ना। आप समुच्चय चेंज कर लेना बस। समुच्चय यानी मैंने अभी अभी ना ये पूर्णांक वाला कराया शायद, है ना, पहले का चौथा करा दिया, और समुच्चय मुझे लग रहा है मैंने तीसरे का ले लिया था, तो आप समुच्चय चेंज कर देना, गलत उतार लिया मैंने ना। अब मैं तीसरा बता रहा हूं, पहले का तीसरा। आपको यहां ए बराबर 1 2 3 4 5 6 ये ले रखा है। अब इसमें आर बराबर, ठीक है, आर बराबर आपको दे रखा है कि एक्स कोमा वाई जो युग्म आए वो इस शर्त के तहत, क्या शर्त है भैया? वाई भाज्य है एक्स से, ये एक शर्त है। वाई भाज्य है एक्स से। तो देखो सुनो, बिल्कुल सरल तरीका समझा दिया है मैंने, क्योंकि आधे क्वेश्चन तक तो हम फटाक से पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे साहब? लिखो सम्मित की जांच, लिखो सम्मित
की जांच, लिखो सममित की जांच। फिर आगे आगे देखो, वो लाइन लिखनी है, संबंध सम्मित होगा यदि, संबंध सम्मित होगा यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, तो अनिवार्यतः है बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये लाइन लिखनी है। फिर और लिखनी है हर क्वेश्चन में, माना, अरे सम्मित की जांच जब होती है जब पहला वाला मिले तभी तो उसका उल्टा चेक करते हैं। जैसे आर में युग्म 1 2 मिलेगा तभी तो 2 1 चेक करेंगे, कहाँ है 1 2, कुछ दे तो रखो ही ना है। तो हम सोचें कि माना हमें 1 2 मिल गया, अब 1 2 की जगह 1 2 ना ले सकें, व्यापक तौर पे लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम ए भी लिखते हैं कि माना 1 2 मिल गया, माना ए भी संतुष्ट है, माना ए बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ये तो उसका नियम लिखा है। फिर हमने लिखा है कि माना इसके नियम का आधा हिस्सा है, हमारी शर्त में है, माना ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब शर्त में सेट करो, बी भाज्य है ए से। अब सम्मित में शर्त है उल्टो विचार करे करो, अगर सत्य नजर आवे उल्टी भी तो सम्मित है। ठीक है, सोचो बताओ कि यदि बी भाज्य है ए ते, तो क्या ए भाज्य होगा ए से? अनिवार्य है क्या? आ रहा है कोई दिमाग में? तर्क आ रहा है तो तर्क बता दो, बताओ जरा मुझे, और एग्जाम्पल लेके बताओ। ऐसे नहीं, अगर नहीं है ना सम्मित तो आप एग्जाम्पल लेके बताओ, करो कमेंट, बताओ मुझे सम्मित है कि नहीं है। यदि बी भाज्य है ए से तो क्या अनिवार्य है ए भाज्य होगा बी से? है तो कारण लिख के बताओ मुझे, और नहीं है तो मुझे एग्जाम्पल बताओ कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना लो। पहली शर्त तो बैठ जाएगी, उल्टी नहीं बैठेगी। बताओ जरा, फिर मैं लूंगा। दो आप कमेंट करो। इंतजार कर रहा हूं, लगा रहे हो दिमाग? ऐसे लेना, पहली ले ले वैसे कि सब 3 4 ले लो, कि ए बराबर ले दो 3 और बी बराबर ले लो 4। रखिए हम बी की जगह 4, भाज्य 3 से है क्या? ना है। अरे ऐसी लेनी है, पहला युग्म तो संतुष्ट करे, उसका उल्टा नहीं करे। और तुम करें कि पहला युग्म संतुष्ट करेगा तो उल्टा करेगा ही करेगा। जरूरी है तो कारण बताओ, और जरूरी नहीं है तो उदाहरण बताओ। तो देखो, ऐसे मत सोचना कि साहब 3 4 तो संतुष्ट किया ही नहीं। देखो मामला क्या है, और वापस से थोड़ा सा, ए में है 1 से लेके 2 3 से लेके 6 तक, 1 2 3 से लेके 6 तक। आर में बे युग्म लिखे जाएंगे जो शर्त को संतुष्ट करेंगे। अब एक तरीका तो यह है कि आर में तुम युग्म लिखने लग पड़ो। लिखो, देखियो 1 और 1 ले सकेगा, x 1 और y 1 ले सकेगा। देखियो 1 भाज्य 1 से ले सकें, लो भैया 1 1 संतुष्ट है। 1 2 ले सकेगा, 1 2 देखियो लिख रहा हूं वैसे मैं मिटा दूंगा। 1 2 ले सकेगा, x 1 और y 2 ले सकेगा। देखियो x 1 और y 2, y की जगह तो 2 और x की जगह 1। ठीक है, 2 भाज्य 1 से ले सकें भाई। देखियो 3 4 ले सकेगा, ले सकेगा। देखो
x की जगह तो 3 और y की जगह 4 ना ले सके ना, तो ना ले सके हैं। जब ये ही नहीं है तो इसका उल्टा कहां से देखेंगे हम? समझ रहे हो बात को? जब ये ही नहीं है तो इसका उल्टा कहां से देखेंगे? मैंने बताई ना कैसे देखना होता है। पहले सीधा तो मिले तभी तो उसका उल्टा देखते हैं। यानी कि पहले ऐसा देखो जो शर्त संतुष्ट कर रहे है, तभी तो इसको उल्टे की जांच देखी जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि माना कोई, अब या तो ऐसे लिखो डिटेल हर अवयव है, या फिर यूं सोच लो कि माना हमें ऐसा है हमारे पास, माना ए भी है यानी बी भाज्य ए से, हमें तो ये चेक करना है कि उसका उल्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पहला मिल गया है तो उल्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर अनिवार्य है मिलेगा तो सम्मित, नहीं तो सम्मित नहीं है। तो अभी वाला ही उदाहरण बैठ रहा था वैसे तो, परंतु यदि ए बराबर, ऐसा लेना ए और बी के मान क्या शर्त संतुष्ट हो जाए। अरे पहला हिस्सा संतुष्ट हो तभी तो उसका उल्टा चेक करेंगे। तो ऐसा करो, ए बराबर तो 1 ले दो और बी बराबर 2, ए बराबर 1 और बी बराबर 2। 1,2 शर्त को संतुष्ट कर रहा है। देखो ये बाह्य है, 2 भाज्य है 1 से, चूंकि 2 भाज्य है 1 से, ठीक है। 2 1 मत लिखियो, 1 2 लिखियो, 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर है। 1 2 क्यों लिखूंगा? ये है एक्स, ना कि ये कथन ही ऐसे लिख रहे हैं। ये एक्स है, ये वाई है एक तरीके से, ठीक है। एक्स वाई कह दो चाहे ए भी कह दो, हमारे यहां में सेट करके देखें। ये तो सवाल ने दे दी, हमने अपने मन के ले लिए वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 तो शर्त संतुष्ट हो रही है, क्योंकि बाई यानी कि 2 भाज्य 1 से। परंतु देखियो उल्टा सत्य है क्या? 1 भाज्य है 2 से, सत्य है क्या ये? 2 भाज्य 1 से, ये तो सत्य है। उल्टा चेक किया, 1 भाज्य 2 से सत्य है क्या? नहीं है, असत्य है। यानी कि 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। भले डायरेक्ट लिख दो चने समरी करके कि यहां 1,2 बिलोंग्स टू आर है, परंतु 2,8 नॉट बिलोंग्स टू आर। जबकि सम्मित क्या कहता है कि अगर ए भी संतुष्ट है तो अनिवार्य करना चाहिए था, है ना। सम्मित नहीं है। क्या लिख रहा हूं मैं? सम्मित नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और देखो क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ये वाला आप नोट कर लो। देखो भाई, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 के कई सारे हैं, दे तो रखें। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी, हमने तो देखी ना है भाई। अगर सीता राम की पत्नी है, सीता क्या? 1 सेकंड रुको, अरे अच्छा वाला मिट जा भाई। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक, मैं पढ़ के बोल रहा हूं, ओरली उनको, है ना। इधर खड़े होते हैं शायद तब देखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कई सारे क्वेश्चन हैं। शर्त है साहब
एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। अब तुम बताओ, इसका उल्टा सोचो, एक्स और वाई एक मोहल्ले में कार्य करते हैं, माना एक्स तथा वाई एक मोहल्ले में कार्य करते हैं, तो इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? अनिवार्य है, होगा ही। अरे कोई व्यक्ति एक मोहल्ले में काम कर रहे हैं, राम सिंह और श्याम सिंह अगर एक मोहल्ले में है तो श्याम सिंह और राम सिंह तो एक ही मोहल्ले में माने जाएंगे, अनिवार्य है कि नहीं है? अगर राम सिंह और श्याम सिंह एक मोहल्ले में रहते हैं तो श्याम सिंह व राम सिंह भी एक मोहल्ले में ही माने जाएंगे, अनिवार्य है, संबंध सम्मित है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही दूसरा है, मोहल्ला कह दिया है उसके स्थान को। अब आ जाओ सी पे, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। शर्त लिख रहा हूं मैं, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। अब तुम सोचो ये सम्मित हो सकती है क्या? अगर पहली शर्त सही है, ए बी ले लें हम, ए बी यानी ए बी से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो तुम बताओ इसका उल्टा सही होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं है क्या? अगर अजय देवगन राजपाल यादव से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या राजपाल यादव अजय देवगन से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? अमिताभ बच्चन ले लेते हैं अजय देवगन जगह। ठीक है, अगर राजपाल यादव से अमिताभ बच्चन 7 सेंटीमीटर लंबा है, उल्टा, यदि अमिताभ बच्चन राजपाल यादव से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या इसका उल्टा सही होगा? क्या राजपाल यादव अमिताभ बच्चन से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा क्या? नहीं होगा। अगर पहला सत्य है तो इसका उल्टा सत्य होगा क्या? नहीं होगा। इस रूप के लिए तो नहीं होगा, इसके लिए। ठीक है, आप मना कर देना, स्पष्ट है कह देना। ठीक है, स्पष्ट है, अगर ए बी से लंबा है तो बी ए से लंबा नहीं होगा। अगला सुनो, कौन है? एक्स वाई की पत्नी है। एक्स, करियो विचार, सम्मित है कि ना है? अमन टाटू, अमन है कि नहीं अमन? बताओ भाई, अमन हो तो अमन जवाब देना भाई जरूर से। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी होगा कि नहीं होगा? मैं अमन आंसर जरूर देना भाई, हो तो मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। एक्स अगर वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा भाई दादाओ, आदमी औरत, औरत से कहें पत्नी। ठीक है, एक्स अगर वाई की पत्नी तो वाई एक्स की पत्नी संभव ही नहीं है ना, तो कह दो ना, असत्य है। सम्मित की क्या शर्त है कि अगर एक्स वाई सत्य है तो उसका उल्टा सत्य हो। ठीक है, चलो अगला, ऐसी पिता वाला है, एक्स वाई के पिता है तो वाई एक्स का पिता संभव नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया, स्वयं 2 पे, स्वयं 2 पे है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में। आपको यहां वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संबंध। ठीक है, संबंध आपको क्या दे रखा है भाई? संबंध मैं फाई ले रहा हूं, फाई, वो इसलिए मिस्टेक है इसमें, दोनों को एक ही चिन्ह से व्यक्त कर दिया है ना, दोनों को एक ही चिन्ह से, ना ना अलग से होनी चाहिए। तो संबंध फाई इस प्रकार है, कैसे?
ए कॉमा बी जो युग्म आए वो इस शर्त के तहत, हर बार लिख रहा हूं मैं ऐसे ही, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इस शर्त के लिए हमें सममित की जांच करनी है। आधा हिस्सा तो मैं कर लेता हूं, वो जो भाषा सी है, कैसे? सममित की जांच, सममित की जांच, ठीक है। अच्छा, फिर वो लाइन सी आएगी क्या? संबंध सममित होगा यदि, संबंध सम्मित होगा यदि, क्या है शर्त? कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः बी ए आर हो। छोरो गलती कर दी, इस क्वेश्चन में संबंध को किससे व्यक्त किया है? फाई से। तो अब इस जगह आपको लिखना पड़ेगा छोरो फाई, छोरे और छोरी दोनों से कह रहा हूं, है ना, ठीक है। तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू फाई, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग्स टू फाई हो तो अनिवार्यतः ये होना चाहिए। इसे लिखो तो लिख दो, नहीं तो भले कोई दिक्कत नहीं है कि ए कॉमा बी कहां से लेने हमें? समुच्चय, समुच्चय इस समय आर है, ठीक। ये लाइन लिखा करते हैं, और भी लिखते हैं एक, क्या? माना, माना और लिखें कि माना ए बी बिलोंग्स टू संबंध आर, और इस सवाल में आर की जगह कौन है? फाई। फिर इसको शर्त में भी सेट करते हैं, कहाँ है शर्त? ये रही, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहां आके अटक जाके और अब अपने विचार चालू क्या करो। यहां तक तो धड़ाक से लिख दे करो, क्वेश्चन उतारो, सम्मित की जांच लिख दे, शर्त लिख दे सम्मित की, माना ए बी बिलोंग्स टू संबंध, और फिर इसको शर्त में जमा दो एक्स वाई की जगह, ठीक है साहब। अब तुम बताओ मुझे कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, साइड में सोचो, है तो जरूरी है क्या? जरूरी है क्या कि बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर? और अगर जरूरी ना है तो उदाहरण लेके बताओ, ए छोटा हो बी स्क्वायर से पर बी छोटा ना हो ए स्क्वायर से, गलत करके दिखाओ यार, ठीक है। कोई ऐसा उदाहरण मत ले दीजिए, कैसा उदाहरण लियो, दोनों सही कर दियो, कह दे सम्मित है। अगर सम्मित है सिद्ध करना है ना, सम्मित है, सुन लीजिए बात है, फिर गहराई थे काट दूंगा मैं नंबर और बोर्ड में भी काटे जाएंगे। सम्मित है सिद्ध करना ना तो ठोस तर्क लिखना पड़ेगा, और सम्मित नहीं है सिद्ध करना है ना तो उदाहरण दे दे करो, ठीक है। सम्मित है सिद्ध करना है तो ठोस तर्क लिखना पड़ेगा, सम्मित नहीं है तो उदाहरण से सिद्ध हो जाए। नोट करो, देख नोट क्या है, बताओ क्या आएगा भाई? किया क्या विचार भाई, है ना। ऐसे मत सोचना कि साहब ए बराबर 3 और बी बराबर 4। देखो ए बराबर 3 और बी बराबर 4, 3 छोटा है 4 के स्क्वायर 16 से, और साहब उल्टा भी सोच लो, 4 छोटा है 3 के स्क्वायर, सही है। पर हमें तो ऐसा ढूंढना है कि नहीं है, सम्मित ना हो, ठीक। तो देखो यदि आप ए बराबर 1 और बी बराबर 2 लेते हैं, यदि ए बराबर 1 और बी बराबर 2 लेते हैं, तब 1 छोटा है कि नहीं है 2 के स्क्वायर से? पहली शर्त तो संतुष्ट है, यानी कि 1, 2 तो बिलोंग्स टू आर बैठ रहा है।
एक छोटा है 2 के स्क्वायर से, परंतु उल्टो चेक करियो, शर्त में पलट के रखें ना, क्या b छोटा है a स्क्वायर से? b से मतलब है 2, छोटा है a के स्क्वायर से, गलत है। a तो छोटा है b स्क्वायर से, पर क्या b छोटा है क्या a स्क्वायर से? नहीं है। परंतु 2 छोटा नहीं है, गलत है, गलत, असत्य है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि 2,1 शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है भाई। 2 यहां रखना है और 1 यहां रखना है। कि साहब क्यों, ये तो ऐसे ऐसे मान है ना। अब उल्टे की तो कह दी ना, ब्रैकेट में यहां वाली संख्या तो पक्की है, यहां रखनी है, और यहां वाली संख्या यहां रखनी है। इन नियम ही दे रखे हो सवाल वाले में। ये वाली तो यहां रखनी है और ये वाली यहां रखनी है। अगर तुम 1 2 चेक करेंगे तो 1 तो रखना है यहां और 2 रखना है यहां, और अगर तुम 2 1 चेक करेंगे तो 2 तो रखना है यहां और 1 रखना है यहां। ठीक है, तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां 1,2 बिलोंग्स टू आर है, परंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। ठीक, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, आप ये नोट कर लो जब तक, है ना। मैं साइड में हट जाता हूं चाहे तो। क्वेश्चन नंबर तीसरा तो रहने दो, तीसरे को। चौथा भी ऐसा ही है, 5वां इसी के जैसा ही है। जो सब इसी के जैसे तो कराई क्यों रहे हो साहब? कराई देते हैं, लाओ। क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया ना, अब तीसरे को करने वाले हैं। मिटाऊं? लो, अरे भाई अच्छा वाला साफ हो गया क्या? चलो क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे अपन? तीसरा। समुच्चय आपको दिया हुआ है पर उसका नाम नहीं दिया, इसलिए मैं इसको ए बराबर मान लेता हूं। माना ए बराबर, नाम नहीं दिया इसमें ना, मैं खुद मान रहा हूं ए बराबर। माना ए बराबर 1 से लगा के 6 तक है भाई। माना ए बराबर 1 2, ठीक है क्या, 3 4 5 6 ये है। तथा इसमें संबंध आर कैसे दे रखा है? सुनो, आर बराबर आपको दे रखा है आर बराबर ए कोमा बी, जबकि शर्त है b बराबर a+1। ये शर्त है। कह रहा है जांच करो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की। स्वतुल्य हम कर चुके हैं, अब सम्मित की जांच। ठीक, अरे अब तो रफत में आ गया होगा लिखने का तरीका, जरा मनन करना। क्या लिखना है?
सम्मित की जांच, है ना। फिर क्या था, संबंध सम्मित होगा यदि, क्या थी, ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, है ना। फिर और फिर माना ए बी बिलोंग्स टू आर और उसको शर्त में रख दो, यहां तक तो परमानेंट चलेगा, ठीक। तो क्या लिखूं, सम्मित की जांच, सम्मित की जांच। अब संबंध सम्मित होगा यदि, संबंध सम्मित होगा यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो अनिवार्यतः बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक। फिर माना, ये तो हर क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं मैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर ये चिन्ह लगा के इस प्रकार वगैरह का शर्त में रख दिया करना। कहाँ है शर्त, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, बी बराबर ए प्लस 1, पहले में y बराबर x प्लस 5 था शायद, है ना। अब यहां से विचार स्टार्ट करना है कि किसी संख्याओं के लिए b बराबर a प्लस 1 है तो क्या a बराबर b प्लस 1 होगा। वैसे तो नहीं आ रहा होगा दिमाग में, नहीं होगा, पर उदाहरण देना पड़ेगा। देखो, यदि a बराबर तो 2 रख ले तुम, तो b तो अपने आप ही 3 आ गया ना, 3 हो तो शर्त संतुष्ट है, 3 बराबर 2 प्लस 1, यानी कि यूं कह सकें a कौन है 2 और b कौन है 3, पहली संख्या 2 है, ध्यान रखियो, यानी कि 2,3 बिलोंग्स टू r। परंतु देख ली होगी दिमाग में, देखियो b बराबर तो a प्लस 1 है, a बराबर b प्लस 1 है क्या, a बराबर b प्लस 1 है क्या, a मतलब 2 बराबर b मतलब 3 प्लस 1 है क्या, ना है, लिख दो असत्य है, संतुष्ट नहीं है। यानी कि यूं कह सकें कि उल्टो है ना, उल्टो 3,2 शर्त संतुष्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है ना। 2,3 तो शर्त संतुष्ट कर रहा है, परंतु 3,2 शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इतनी घरघोर प्रैक्टिस कर देना कि उदाहरण फटाक से आ जाए दिमाग में। यहां 2,3 बिलोंग्स टू आर है, परंतु 3,2 नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, 3,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, सम्मित नहीं है भैया, सम्मित नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है। इस तरीके से लगभग सबका सेम पैटर्न चल रहा है। कितने टाइम की हो गई वीडियो, बैटरी और थोड़ी डिस्चार्ज स्थिति में है, 1 घंटे 20 मिनट की हो गई है। तो मुझे लग रहा है आज तो नहीं होने पूरे सम्मित के, ठीक है। कल की वीडियो अपन और थोड़ी बड़ी बनाएंगे भाई। आप इनकी आगे के जो क्वेश्चन है उनकी सम्मित की जांच कीजिएगा, ठीक है। और इतने कह रहा हूं मैं, चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा, उबासी मत लेना, है ना, उबासी मत लेना, टाइम लगेगा थोड़ा। मैं बारीकी से लेके चल रहा हूं, इसमें थोड़ा एक बार समझ में आ गया तो बेहद सरल है, प्रैक्टिस भी जल्दी हो जाया करेगी। और जो चैप्टर हैं उनमें जैसे अवकलन हुआ, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है अवकलन, ठीक है। लिमिट वगैरह उसके सवाल हैं, सीधी कैलकुलेशन है, वो आपसे जल्दी हो जाएंगे।
जैसा भी दूसरा चैप्टर था बेहद सरल था, मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया। चलो वैसे तो किसी और कारण से स्टार्ट किया था, पर चलो सरल हो गया। ऐसे अवकलन वाला सरल आने वाला है, और भी कई सारे सरल आएंगे, ठीक है। तो कुछ एक सरल एक कठिन मान लो चाहे तो। अब इसके बाद तीसरा चौथा चैप्टर जो आ रहा है मैट्रिक्स का, वो भी सरल ही है, अवकलन की तरह ही सरल है बिल्कुल, ठीक। अब यूँ तो अवकलन बहुत कठिन होता है, पर अपने जो 12वीं की किताब के क्वेश्चन है वो सरल है। यूँ तो अवकलन बीएससी में, एमएससी में और पता नहीं क्या क्या खोज भी चल रही है, बहुत कठिन हो सकता है। 12वीं की किताब में सरल है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, आपसे हो सके संभव तो आगे के क्वेश्चन है उनकी सम्यकता की जांच करना और रफ में ऐसे लिखने का प्रयास करना। मैं सभी क्वेश्चन की सम्यक कराऊंगा और सभी क्वेश्चन की संक्रामक। परसों 1.1 हो जाएगी परसों, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी रफ्तार बढ़ा दूंगा, आज बढ़ा दिए जैसे बढ़ा दूंगा रफ्तार, ठीक है। धन्यवाद।